हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है जैन धर्म। सर्वप्रथम इनका परिचय देखते हैं। यानी कि जैन का अर्थ क्या होता है? जितेंद्रिय, जीतने वाला, यानी कि जिसने अपने आप को जीत लिया हो। जो जैन गुरु होते हैं उनको तीर्थकर नाम से जाना जाता है और इन तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी थी? 24। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा। इसके बाद जैन गुरु को देखते हैं जिन्हें तीर्थकर कहा जाता है। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा, जो जैन तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? ऋषभदेव आदिनाथ। इनको ऋषभदेव आदिनाथ कहा जाता था। इनका चिन्ह क्या था? बैल। जबकि 30वें तीर्थकर को देखा जाए तो उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। 30वें जो तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ इनका नाम था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बनारस। इनकी वाराणसी में इनका जन्म होता है। इनका जो चिन्ह क्या था? सर्प। याद रखिएगा कि इनका जो चिन्ह है वो है सर्प है, जबकि ऋषभदेव आदिनाथ का जो चिन्ह है वो है बैल है। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। इनके पिता कौन थे? अश्वसेन। माता का नाम बामा और पत्नी का नाम प्रभावती। तो ये भी याद रखिएगा कि जो पार्श्वनाथ थे उनके जो प्रथम अनुयायी बने थे वो है इनकी पत्नी, इनकी प्रभावती व इनकी माता बामा, इनकी प्रथम अनुयायी थी। ये भी याद रखिएगा, प्रथम अनुयायी। इसके बाद देखते हैं कि जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निग्रंथ कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम 24वें वास्तविक तीर्थकर देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। तो याद रखिएगा जो महावीर स्वामी हैं इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जैसे गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था उसी तरह महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से जाना जाता था। यह जैन धर्म के वास्तविक व 24वें तीर्थकर थे जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म को देखा जाए, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, तो 40 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जबकि इनकी माता का नाम त्रिशला, बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी बर्मन, बहन का नाम सुभद्रा था और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। इनकी बेटी थी, उनका नाम प्रियदर्शनी था। जबकि इनके दामाद और भांजा कौन थे? उनका नाम जमाली था। तो याद रखिएगा इनकी जो बहन सुभद्रा थी उनका बेटा जमाली था और महावीर स्वामी की बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। तो महावीर स्वामी ने अपनी बेटी का प्रियदर्शनी का विवाह अपनी बहन के पुत्र जमाली से किया था। इनका दामाद व भांजा कौन था? जमाली था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को देखा जाए तो कुछ उपाधियां भी प्रदान की गई हैं, जैसे इन्हें जिन कहा जाता है, अरहत कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है, कैबलिन कहा जाता है। ठीक है। जबकि देखा जाता है कि बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगट्ठनाथ पुत्र कहा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? निगट्ठनाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वह कौन कौन थे। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य बने थे या उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वह किसे दिया था? तो ये इनका दामाद व भांजा था जिसका नाम क्या था? जमाली। जबकि इंद्रभूति गौतम भी इनके शिष्य थे जो प्रथम गणधर थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जबकि इनके जो शिष्य कौन थे? अगले शिष्य कौन थे? मखली गोसाल थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, बाद में उन्होंने अपना संप्रदाय स्थापित कर दिया था जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की एक मान्यता है, उनका मानना यह था कि जो कुछ भी तय होता है वह नियति से तय होता है, मानव के हाथ में कुछ नहीं होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मखली गोसाल थे उन्होंने नियति को प्रमुख माना। इसके बाद देखा जाए महावीर स्वामी के जीवन के घटनाक्रम को देखा जाए कि महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में, इनकी गौतम बुद्ध को देखा जाए तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इनकी सर्वप्रथम क्या किया? इन्होंने अपने बड़े भाई जिनका नाम नंदी बर्मन था उनसे पूछा कि मैं गृह त्याग करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि बड़े भाई नंदी बर्मन की आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष की आयु में 42 यानी कि 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था राजगृह में अपना जो भांजा दामाद था जमाली को दिया था। जबकि इनकी प्रथम जो शिष्या थी उनका नाम था चंदना नाम था और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में आएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।